अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कल तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया कि वो एक ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनाने जा रही है। क्या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तमाम बड़ी अपोजिशन जमातों को अपने साथ इकट्ठा कर पाएगी या महज ये ऐलान ही रह जाएगा? अगर हम उमूमी सूरत हाल का इस वक्त जायज़ा लें तो तहरीक इंसाफ के साथ पहले ही से मजलिस वादत मुस्लिमीन उसकी इत्तेहादी है, उसके साथ है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, महमूद अचकज़ई साहब की पार्टी, वो तहरीक इंसाफ की जो है वो इत्तेहादी जमात है। इसी तरह से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है। इसके अलावा एक दो छोटी जमातें और हैं। कोई बड़ी अपोजिशन जमात जो कि हज़ारों लोगों को सड़कों पर लाने की और कई दिनों तक धरने देने की या एहतजाज करने की जो सलाहियत रखती हो, वो अब तक तहरीक इंसाफ के साथ नहीं आई। और अपोजिशन में इस वक्त दो ऐसी जमातें हैं जो ये काम कर सकती हैं, जो ये काम बखूबी सर अंजाम दे सकती हैं। एक है जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, जिनके पास ये सलाहियत है कि वो 50,000 से 1 लाख लोगों को जो है मोबिलाइज कर सकते हैं। बगैर बहुत बड़ी एफर्ट के वो इतने लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं और जब तक चाहें वो उनको सड़कों पर रख सकते हैं, किसी जगह धरने के ऊपर बिठा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जमात इस्लामी के पास ये सलाहियत है कि वो 5 से 10,000 लोगों को जो है वो मोबिलाइज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतने लोगों को वो बासानी मोबिलाइज कर सकते हैं। और उनके जो सियासी कारकुन हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वो भी बहुत कमिटेड हैं, नज़रियाती हैं, और वो भी जहाँ उनकी क़यादत कहेगी वहाँ आके बैठ सकते हैं। वो पुलिस का मुकाबला भी कर सकते हैं, उसका सामना भी कर सकते हैं, वो जेलों में जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ये दो ऐसी जमातें हैं, अगर ये दोनों नहीं आती तो तहरीक इंसाफ का जो अपोजिशन इत्तेहाद है जमातों के हिसाब से, तो उसके अंदर उनकी तादाद बढ़ सकती है। वो 10 जमातों का इत्तेहाद बन सकता है, 15 जमातों का इत्तेहाद बन सकता है, और छोटी छोटी जमातें जो 2-2, 4-4 जिनको हम तांगा पार्टियां कह सकते हैं, वो उसके अंदर शामिल हो सकती हैं। लेकिन जब तक ये दो बड़ी जमातें शामिल नहीं होती तब तक कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं बन पाएगा। अब अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ एक तरफ इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के लीडर्स, एक तरफ तो आर्मी चीफ के हवाले से अब वो अपना जो लबो लहजा है उसको नरम कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाते थे, उनको जंगल का बादशाह कहते थे, कभी उनको गद्दार कहते, कभी बहुत कुछ कहते थे। इमरान खान साहब भी कहते थे, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी उनके बारे में कहते थे, और सोशल मीडिया जो है तहरीक इंसाफ का वो भी उनको अटैक करता था, उनकी ज़ात को अटैक करता था, हर तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते थे उनके ऊपर। और इमरान खान साहब तो हर चंद दिन के बाद ये कहते थे, अगर मुझे या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं आर्मी चीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं जनरल हाफिज आसम मुनीर शाह साहब आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका क़यामत तक पीछा करूंगा, ये और वो। लेकिन अब उनकी टोन जो है वो तब्दील हुई है। तो ये तहरीक इंसाफ एक तरफ तो ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब तक ये तासुर नहीं बनेगा, जब तक ये बात पूरी तरह से फैलेगी नहीं कि तहरीक इंसाफ और फौज के मामलात या फौजी क़यादत के मामलात या मुक़्तदरा और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात तय होने वाले हैं या तय हो चुके हैं, तो तब तक जो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ आके क्यों मिलेंगी। अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को स्वाबी में जलसा करने जा रही है, 11 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। अभी तक इस्लामाबाद के जलसे का डिस्प्यूट है, ज़िला इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि ज़िला इंतज़ामिया इजाज़त दे या ना दे, तहरीक इंसाफ हर सूरत में 11 अगस्त को जलसा करेगी। इसके अलावा लाहौर में भी उनके जलसे की कोशिश है, लेकिन लाहौर के अंदर उनको मुश्किलात का सामना है, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन शायद उनसे मुमकिन ना हो पाए। तो अब वो स्वाबी के जलसे पे उनकी नज़रें हैं। उनका टारगेट ये है, जो चीफ मिनिस्टर हैं KP के अली मीन गंडापुर साहब, कि हम 70,000 से 1 लाख लोग जो हैं वो स्वाबी के जलसे में लाएंगे। इसी तरह हज़ारों की तादाद में लोगों को उनका इस्लामाबाद में लाने का भी इरादा है। वो प्लान कर रहे हैं, MNAs MPs को हदायत जारी कर रहे हैं कि आप बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आएँ, ताकि एक बड़ा शो जो है वो किया जा सके। और आम इंतखाबात के बाद से जो एक मायूसी छाई हुई है तहरीक इंसाफ की सफ़ों में, तो वहाँ पर वर्कर्स को, अपने वोटर्स को दोबारा जोश दिलाया जा सके, उनको खड़ा किया जा सके। अब जहाँ तक ताल्लुक है हुकूमत का
हुकूमत को टफ टाइम देने की या हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने की, तो हुकूमत छोटी छोटी जमातों के इत्तेहाद से तो दबाव में नहीं आएगी। उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी को उस इत्तेहाद का हिस्सा बनाना पड़ेगा। कल हाफिज़ नईमुर रहमान जो अमीर जमात इस्लामी हैं, उन्होंने ये फरमाया है जियो न्यूज़ पे और बाकी चैनल्स पे भी कि जमात इस्लामी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा जहाँ हमारी मुश्तरकात होंगी, जहाँ कॉमन एजेंडा होगा, वहाँ हम एक दूसरे की हमायत करेंगे, कॉन्फ्रेंसों में आए जाएंगे, जलसों में शिरकत करेंगे, लेकिन हम इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, क्योंकि जमात इस्लामी को हमेशा इत्तेहाद का जो है वो नुकसान होता है। और जो बड़ी जमातें होती हैं इत्तेहाद की, वो अपनी सेटिंग कर लेती हैं और छोटी जमातों को छोड़ देती हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी जो शराइत हैं वो बड़ी सख्त हैं। तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद के हवाले से तकसीम है, दो धड़े हैं। एक धड़ा असद कैसर और उनके इर्द गिर्द के लोगों का है जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ हर कीमत के ऊपर इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं। दूसरा धड़ा जो है वो मुखालफत करता है, जिसमें अली मीन गंडापुर भी हैं, बाकी लीडरशिप भी है। वो नहीं चाहते कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है वो इस तरह का उनकी शराइत के ऊपर। तहरीक इंसाफ की क़यादत का ये ख्याल है कि हमें अपनी शराइत में मौलाना साहब के साथ अलाइंस करना चाहिए, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो जो काम उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया था वो तहरीक इंसाफ के हवाले से करने के लिए तैयार नहीं है। वो एक मोमन जो है वो एक सुराख से दो दफ़ा नहीं डसा जाता, तो वो कुछ गारंटीज चाहते हैं, कुछ अपनी शराइत जो है वो पेश की उन्होंने सामने रखी हैं। तो ये इतना आसान नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो एक बड़ा ग्रैंड जो है अपोजिशन अलाइंस वो बना सके। आपको याद होगा नाजरीन कि जब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर PDM बनाया था, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई थी, तो काफ़ी टाइम लगा था इनको, बहुत ज़्यादा आपस में इनकी सिटिंग्स हुई थी, उसके बाद बना। फिर इख्तलाफात हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी छोड़ गई थी अलाइंस को, और क्योंकि PDM की क़यादत असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना चाहती थी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी नहीं देना चाहते थे। इख्तलाफात हुए, वो छोड़ गए। उसके बाद दोबारा इनका आपस के अंदर एक दूसरे के साथ ताउन हुआ। तो ये अपोजिशन अलाइंसेस बनाना इतना आसान नहीं होता, और जिस तरह की सियासत तहरीक इंसाफ करती है उसके ऊपर एतमाद करना भी इतना आसान नहीं है बाकी सियासी जमातों के लिए। हाँ, छोटी छोटी सियासी जमातें जैसे मैंने पहले कहा वो इकट्ठी हो सकती हैं, और तहरीक इंसाफ को इस बात का एहसास है कि जब तक हम एक बड़ा अलाइंस नहीं बनाते तब तक हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम दबाव नहीं बढ़ा पाएंगे। हम शायद अपने तौर पर सड़कों पर निकल के उस तरह से जो है वो अपनी ताकत का इजहार नहीं कर पाएंगे। अगर बाकी सियासी जमातें मिल जाएं, हुकूमत के अंदर टूट फूट हो जाए, हुकूमत की इत्तेहादी भी कुछ जमातें बाहर निकल आएँ, तो फिर शायद मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ। लेकिन इस वक्त फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ ने जो 2 हफ्ते की डेडलाइन दी है, इसमें कोई बड़ा डेमोक्रेटिक अलाइंस, बड़ा अपोजिशन अलाइंस बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मनाना पड़ेगा जमात इस्लामी को, मनाना पड़ेगा मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मनाना पड़ेगा और एक दो जो छोटी जमातें हैं उनको, उसके बाद जाके कहीं पे इत्तेहाद बनेगा। क्योंकि जो जमातें इस वक्त इत्तेहाद में हैं, जो ऑलरेडी इत्तेहाद बना हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इत्तेहाद जो बनाया हुआ है, जो तहरीक चला रही है तहरीक इंसाफ, महमूद अचकज़ई साहब और बाकी, उनको अख्तर मैंगल साहब को लेना पड़ेगा अपने साथ। इसके अलावा उनको जैसे बलोच यकजहती कमेटी है, क्या उनके सारे मुतालबात, क्या उनकी जो इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए तैयार होगी, उनको क्या साथ मिला पाएंगे। इस तरह बाकी की जो तंजीमें हैं क्या उनको साथ मिला पाएंगे और एक बड़ा शो जो है वो करने में कामयाब होंगे, पूरे मुल्क में बड़े इज्तिमात करने में कामयाब होंगे। जो एक साइकिल में फंसी हुई है या एक जमूद तारी है तहरीक इंसाफ पे, उसको तोड़ने की जो कोशिश है, उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ लें, उनकी शराइत माने, जमात इस्लामी को साथ लें, उनकी शराइत माने, और हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको अपने करीब करने की कोशिश करें। तो फिर जाके ऐसी सूरत हाल बनेगी कि तहरीक इंसाफ एक बड़ा कामयाब इत्तेहाद बना सके। उसके बाद भी आपको याद होगा कि PDM ने 1.5-2 साल स्ट्रगल की थी, जिसके बाद जाके अदम एतमाद की पोजीशन आई और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसका खात्मा हुआ। तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत एक सफ़े पे है, एक सफ़ा फटता नहीं है, एक सफ़ा ख़त्म नहीं होता, तो तब तक जो है PTI के लिए इतना आसान नहीं है कि वो अपोजिशन इत्तेहाद बनाए और फिर तोड़े। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बाद में इस बात का इजहार हो गया था जनरल बाजवा साहब की तरफ से और बाकी मुख्तलिफ ज़राए से कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को निकाला था, तो उसमें जनरल फैज़ का और जनरल बाजवा साहब का अमल दखल था।
इमरान खान साहब दबाव में थे, इमरान खान साहब चाहते थे ये इत्तेहाद जो है वो टूटे, तो जिसके बाद फिर उनको रिलीफ दिया गया और दोनों जमातों को के हवाले से पॉलिसी नरम की गई और जिसके बाद दोनों जमातें PDM छोड़ गई थी। तो अब ये सारा कुछ इतना आसान नहीं होता और तहरीक इंसाफ की जिस तरह की सियासत है उसमें बाकी जो बड़ी जमातें जो हैं उनके लिए तहरीक इंसाफ पे एतमाद करना इतना आसान नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।